1946 में किस तरह सरदार पटेल की जगह जबरदस्ती जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया था। और यही वह घटना थी जिसके बाद नेहरू इस देश के पहले प्रधानमंत्री बने। जबकि सच्चाई यह है कि नेहरू के पास कांग्रेस के अंदर बहुमत नहीं था। तो सवाल यह उठता है, सरदार पटेल का हक मारकर नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री कैसे बने? आइए इसका पूरा सच जानते हैं। साल था 1946, मई का महीना। कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुना जाना था और यह कोई साधारण चुनाव नहीं था, क्योंकि जो भी नया अध्यक्ष चुना जाता वही अंतरिम सरकार का प्रमुख बनता और आजादी के बाद वही देश का पहला प्रधानमंत्री होता। इसलिए यह चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण था। इन चुनावों में 15 में से 12 प्रांतीय कांग्रेस समितियों पीसीसीस ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम का समर्थन किया, यानी स्पष्ट बहुमत पटेल जी के पक्ष में था। लेकिन जब कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई तो महात्मा गांधी के कहने पर उस समय के पार्टी महासचिव आचार्य जेबी कृपलानी ने एक नया कागज सबके सामने रखा। वो एक लिखित प्रस्ताव था जिसके मुताबिक कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से जवाहरलाल नेहरू को चुना जाना चाहिए। कृपलानी ने बैठक में कहा, मैंने जवाहरलाल के नाम का प्रस्ताव रखते हुए कागज सभी के बीच घुमाया। कार्यसमिति के सदस्यों और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कुछ स्थानीय सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। इस तरह जवाहरलाल नेहरू का नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित कर दिया गया। लेकिन सरदार पटेल को यह तरीका पसंद नहीं आया था। बाद में कृपलानी ने खुद लिखा कि वे कई बार सोचते थे, क्या मुझे गांधी जी की इच्छा के मुताबिक नेहरू का नाम प्रस्तावित करना चाहिए था? यानी साफ था कि गांधी जी के इशारे पर कृपलानी ने नेहरू का नाम फिर से दौड़ में डाल दिया। अगर उस समय वोटिंग कराई जाती तो सरदार पटेल की जीत तय थी, क्योंकि प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों के साथ साथ उन्हें कांग्रेस कार्य समिति में भी बहुमत हासिल था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बजाय कृपलानी ने एक नया कागज निकाला जिसमें पहले से ही लिखा गया था कि सरदार पटेल अपना नाम वापस ले रहे हैं। इस घटना का विस्तार से वर्णन गांधी जी के पोते राजमोहन गांधी ने अपनी पुस्तक पटेल अ लाइफ, हिंदी अनुवाद सरदार पटेल एक समर्पित जीवन में किया है। वे लिखते हैं, नेहरू का नाम प्रस्तावित हो जाने के बाद कृपलानी ने एक दूसरा कागज सरदार पटेल को दिया जिस पर उनके नाम वापसी का प्रारूप लिखा हुआ था। कृपलानी द्वारा लिखे कागज में कहा गया था कि सरदार पटेल अपना नाम वापस ले रहे हैं ताकि सर्वसम्मति से नेहरू को अध्यक्ष चुना जा सके। सरदार पटेल ने वह कागज गांधी जी को दिखाया। गांधी जी की पसंद स्पष्ट थी, वे नेहरू को ही अध्यक्ष बनाना चाहते थे। गांधी जी ने नेहरू से कहा कि यदि वह अध्यक्ष नहीं चुने गए तो क्या वे पटेल के अधीन काम करने को तैयार हैं? नेहरू ने साफ इनकार कर दिया। जब गांधी जी को यह विश्वास हो गया कि नेहरू पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो उन्होंने सरदार पटेल से कहा कि कृपलानी द्वारा लिखे कागज पर हस्ताक्षर कर दें, और सरदार पटेल ने गांधी जी की इच्छा का सम्मान करते हुए तत्काल हस्ताक्षर कर दिए। इस प्रकार इतिहास गवाह है कि 1946 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से सरदार पटेल को हटाकर नेहरू को आगे लाया गया और इसी के परिणाम स्वरूप नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। इस घटना की पुष्टि खुद राजमोहन गांधी ने अपने लेखन में की है कि किस तरह से गांधी जी की इच्छा और कृपलानी की भूमिका के चलते सरदार पटेल को अध्यक्ष नहीं बनाया गया और नेहरू को पद सौंपा गया।